गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप जैसे जानते हैं हम लोग एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं और आपको पता है ये जो नया पाठ है ये आप सब इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, देखते हो, समझते भी हो, लेकिन इसको विज्ञान की भाषा में हम किस तरह पढ़ते हैं ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है और यही चीज़ आपको समझना है। अच्छा, आप सुबह सुबह जब उठते हो तो लैट्रिन जाते हो कि नहीं जाते हो? वो रोज कैसे जाते हो? कहाँ से आ जाता है वो? यस, जो भोजन करते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, तो जो भोजन के अंदर के पोषक तत्व होते हैं, जो भोजन के अंदर के पोषक तत्व होते हैं उससे शरीर तो हमारा एनर्जी ले लेता है, लेकिन जो बाद का बचता है उसे क्या कहते हैं? खराब, वेस्ट मटेरियल। क्या कहते हैं? हिंदी में कहेंगे अपशिष्ट पदार्थ। क्या कहेंगे? अपशिष्ट पदार्थ। तो उसे शरीर से बाहर निकलना जरूरी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये तो हो गया भोजन का बात। और हमारे शरीर में क्या बहुत सारी अंदर क्रियाएं नहीं होती रहती? होती रहती हैं। तो उन तमाम तरह की क्रियाओं के फलस्वरूप भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं होती। तो हमारे शरीर से बच्चों, हमारी बॉडी से खराब चीजों का निकलना, हमारे शरीर से खराब चीजों का बाहर निकलना क्या कहलाता है? यस, उत्सर्जन। समझ गए? जिस तरह आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीजन जब अंदर जाती है तो वो क्या करती है? एक्सचेंज करती है, ऑक्सीजन दे देती है। कहाँ पर? ये कहाँ पे हो रहा है? हृदय में। फिर ये जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है कहाँ हो रहा है? किस अंग में होता है? फेफड़े में। शाबाश। तो जब भैया सांस के लिए फेफड़ा है, आपके हार्ट को पूरी, आपके ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए हार्ट है, और हार्ट के साथ किन से खून जाता है होके? धमनी और शिरा में ना। तो इसी तरह उत्सर्जन यानी खराब चीजों को पहले छाना जाएगा, फिर इनको शरीर से बाहर किया जाएगा। तो उसके लिए भी एक अंग होता है जिसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वृक्क। क्या कहते हैं? इसी को उर्दू में कहते हैं गुर्दा। क्या कहते हैं? और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताओ। किडनी। क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। ये हमारे शरीर में पाई जाती है। कितनी किडनी पाई जाती है? दो किडनी पाई जाती है। दो इसलिए है कि भाई ये खून फिल्ट्रेशन का काम है। कभी कभी किसी की किडनी खराब हो जाती है तो उसका जीवन एक किडनी से चल सकता है। उत्सर्जन समझ रहे हैं? हमारे शरीर की खराब चीजों का शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन है। और ये किडनी क्या है? उत्सर्जी अंग है। अच्छा, हमारे शरीर से और क्या क्या बाहर निकलता है? एक तो मैंने बात कर दी मल की, पसीना। वेरी गुड, ये भी एक तरीके का उत्सर्जी पदार्थ है। देखो, जो प्रोसेस है उसे कहते हैं उत्सर्जन, इसे कहते हैं उत्सर्जी अंग। क्या कहेंगे? उत्सर्जी अंग। और जो निकलता है, क्या निकला? जैसे मल, मूत्र, पसीना, इन सबको बच्चों कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। इसी से मिलता जुलता है ना? बात समझ में आ रही है? मतलब जो उत्सर्जन का काम करे वो है उत्सर्जी अंग, और जो पदार्थ निकले उसे कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। और शरीर से इन पदार्थों का बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। तो आइए, ये मैंने आपको एक बैकग्राउंड समझा दिया है। आपके दिमाग में कुछ सेट हो रहा है? किताब पे आते हैं। जीवन के लिए सांस लेना तथा भोजन कितना आवश्यक है? आवश्यक है कि नहीं है? ये हम सभी जानते हैं।
प्रत्येक जीव में श्वसन होता है। श्वसन वही जो हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेना और जो अंदर श्वसन की बात हो रही है, दो चीजें हैं। हमने आपको याद भी कराया था कि श्वसन अलग है, सांस लेना अलग है। श्वसन में हम लोग सांस लेते हैं, है ना, मतलब ब्रीदिंग, सांस लेने में सांस लिया और जो अंदर जो प्रोसेस हो रही है वो होती है श्वसन। श्वसन एक रासायनिक क्रिया है। सांस लेने में एनर्जी लगती है, एक काम कर रहे हैं तो एनर्जी लग रही है, लेकिन श्वसन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। मैंने बताया था ना कि जब फेफड़े में, या हमने आपके दो फेफड़े बनाए थे, ब्रोंकोई, तो जब इसमें एयर आती है, जब एयर आती है, जो ऑक्सीजन इसमें आता है, वही ऑक्सीजन भोजन के अणुओं को क्या करता है, तोड़ता है। तो जब टूटता है वो भोजन, तो उसमें से क्या क्या निकलता है, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जल निकलता है और एनर्जी। ये सब काम कौन करता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही ये सब करती है। तो ये सारी चीजें निकल रही हैं। तो प्रत्येक जीव में श्वसन होता है कि नहीं होता? और श्वसन में हम कौन सी सांस लेते हैं? हम सॉरी बच्चों, कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। अच्छा, पेड़ पौधे सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? वो कौन सी गैस लेते हैं? क्या दिमाग सही है? सांस लेने में पौधे CO2 लेते हैं। पौधे जो सजीव हैं कि निर्जीव हैं? तो हम भी सजीव हैं, हम क्या कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। तो पौधे भी सजीव हैं, वो कौन सी गैस लेंगे? ऑक्सीजन। तो CO2 क्यों कह रही हो? CO2 का प्रयोग करते हैं, वो CO2 भी लेते हैं, लेकिन किस काम में? यस, एग्जैक्टली। सांस ले रहे हैं, जैसे एक घर है, एक घर में एक जगह देखो खाना भी बन रहा होता है, एक कमरे में कुछ लोग बैठ के बात करते रहते हैं। दूसरी तरफ पेड़ में सांस अलग चल रही है, खाना अलग बन रहा है। तो खाना बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। सांस लेने में कौन सी प्रयुक्त करते हैं? ओके, ये तो आपको पढ़ा चुके हैं, फिर भी आप लोग ऐसे बताएंगे तो मार बहुत खाएंगे। इस तरह की भूल आपकी माफ नहीं की जाएगी। मतलब ये सिली मिस्टेक है, ये नॉर्मल चीजें जो आप गलत बता रहे हैं। तो जीवन के लिए सांस लेना तथा भोजन कितना आवश्यक है, ये हम सभी जानते हैं। प्रत्येक जीव में श्वसन, पाचन, परिसंचरण आदि क्रियाएं लगातार होती रहती हैं। होती है कि नहीं? परिसंचरण क्या होता है? वही खून का हमारी पूरी बॉडी में जाना आना। पाचन, जो भी हम खाते हैं लगातार उसके पचने का कार्य होता रहता है। तो ये जब श्वसन होता है, भोजन का पाचन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी में, तो इनके फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं होते, और ज़रूरी भी नहीं होते और हानिकारक भी होते हैं, नुकसान। तो इस बात को समझो कि हम सांस लेते हैं, हमारा भोजन पचता है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो तरह तरह की क्रियाएं होती हैं। इन सब के फलस्वरूप हमारे शरीर में ऐसे तत्व बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक होते हैं, ज़रूरी नहीं होते और नुकसानदायक भी होते हैं। मतलब जैसे डंडा है, मुझे डंडे की अगर ज़रूरत नहीं है तो ये डंडा यहाँ रखा है, तो ये क्या कहेंगे कि अनावश्यक है। क्या कहेंगे? लेकिन ये डंडा हमें कुछ भी रहा है तो क्या कहेंगे? अनावश्यक तो है ही है और हानिकारक भी है, दिक्कत भी पहुंचा रहा है ना? तो इस तरह, तो इन्हीं अनावश्यक हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। अंडरलाइन करिए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, अंडरलाइन करें, गिव मी पेन प्लीज। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थों को कहां से बाहर निकालते हैं? शरीर से बाहर निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं?
उत्सर्जन कहते हैं। अच्छा, उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों? क्यों नेचर ने हमें ये प्रोसेस दिया है, ये सिस्टम दिया है, हमें उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बताएगा कोई बच्चा? मतलब क्यों जरूरी है? बताओ अवधेश, बोलो। तुम बताओ फरीद। जैसे पेशाब का निकलना। नहीं, ये सब जरूरी क्यों है? एनर्जी के लिए। जब अंदर रहेगी तो दिक्कत होने लगती। यस, तमाम तरह की दिक्कतों से बचने के लिए हमें उत्सर्जन की आवश्यकता है। आइए और डिटेल में पढ़ते हैं। शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिसमें नाइट्रोजन से बने कुछ पदार्थ होते हैं। किससे बने होते हैं? नाइट्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है? Na होता है। ये लो, Na होता है नाइट्रोजन का सिंबल। बताओ क्या होता है? N होता है। Na किसका होता है? वेरी गुड, Na सोडियम का होता है। और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक, हाँ दे रहे हैं, यस 7। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, ब्लू वाले बैग में। ठीक है, चलो। तो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो नाइट्रोजन के बने होते हैं। किसके? तो शरीर में होने वाली क्रियाओं में बना नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिया आदि अनावश्यक होते हैं और जहरीले भी होते हैं। तभी तो कहते हैं कि खाद वाद जहरीली होती है कि नहीं होती? क्योंकि नाइट्रोजन की बनी होती है। वही यूरिया जो आपकी खाद होती है वो हमारी बॉडी में भी बन जाता है, फिर वो छाना जाता है। अगर वो नहीं छनेगा तो हमारे खून को वो क्या कर देगा? विषैला, जहरीला। यदि ये पदार्थ शरीर में अधिक समय तक पड़े रहे तो इससे शरीर पर खराब प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर में अगर खराब चीजें अंदर रहेंगी तो क्या हमारा शरीर अच्छा रहेगा? उससे हमारे शरीर में खराब प्रभाव पड़ता है तथा जीवों के शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, इसीलिए इन पदार्थों को बिना देर लगाए कि भाई पेशाब बहुत तेज आया है पर हम रोके हुए हैं, नहीं, बिना देर लगाए शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ। कौन से पदार्थ है जिसमें प्रोटीन होती है? बताओ बताओ। दाल और दूध और अंडा। प्रोटीन किस में होता है? और सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है? सोयाबीन। वेरी गुड, सोयाबीन। तो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दाल, दूध, अंडा, मांस तथा मछली का जब पाचन होता है, मतलब जब इनको खाते हैं, जब हम चीजों को बच्चों खाते हैं, कक्षा 6 में भी आपने पढ़ा था, फूड पाइप से जाता है, पेट में जाता है, पेट से छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत से फिर रेक्टम से बाहर। तो ये खाना किस लिए जा रहा है? यहाँ पचने के लिए, पोषक तत्वों को खून के द्वारा खींचने, अवशोषित करने के लिए। तो भाई जब प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दाल, दूध, अंडा, मांस तथा मछली के पाचन से क्या बनता है? अमीनो अम्ल। क्या बनता है? जो प्रोटीन होता है जब वो हमारे शरीर में पच जाता है तो क्या बन जाता है? अमीनो अम्ल बन जाता है। और जब बहुत ज्यादा हम लोग खा लेते हैं ये, तो बहुत ज्यादा अमीनो अम्ल बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल को यकृत, यकृत मतलब क्या? लिवर। यकृत का मतलब क्या? लिवर। तो आवश्यकता से अधिक जो अमीनो अम्ल बन गया, हमने ज्यादा खा लिया तो अमीनो अम्ल क्या होगा? ज्यादा बनेगा। तो जो ज्यादा अमीनो अम्ल होता है वो हमारा लिवर उसे यूरिया में बदल देता है। इसमें बदल देता है, यूरिया में। अब यूरिया हमारे शरीर के लिए अच्छी है कि खराब? खराब है। यूरिया हमारे शरीर के लिए खराब है। अब यूरिया की जो मात्रा है हमारे शरीर में वो बढ़ती जाएगी इसी तरह, और इसको अगर शरीर से नहीं निकाला तो यही बढ़ी हुई मात्रा हमें तमाम तरह से बीमार
कर देगी। तो इसे शरीर से बिना देर किए बाहर निकालना ज़रूरी होता है। और कई बार अगर यूरिया की मात्रा शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो अंडरलाइन करो, यूरीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग? यूरीमिया रोग हो जाता है। तो आइए आज हम समझते हैं मानव का उत्सर्जन तंत्र। आपको पता है हमारा शरीर किससे मिलके बना होता है? सेल से। सेल मिलके क्या बनती हैं? टिश्यू। टिश्यू मिलके क्या बनते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन मिलके क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम। तो ये किडनी वाला भी, ये भी एक सिस्टम है। क्या है? सिस्टम है। अब हम इस सिस्टम को पढ़ेंगे। तो मानव का उत्सर्जन तंत्र। मानव शरीर में संरचना जटिल होती है। शरीर में बने नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट मतलब जिसकी हमारे शरीर में आवश्यकता नहीं है, अपशिष्ट पदार्थ कहाँ पहुंच जाते हैं? ब्लड में। आपको पता है ना, हर जगह हर कोशिका में ब्लड जाता है कि नहीं जाता? हर शरीर की हर कोशिका में खून जाता है कि नहीं? खून का आखिरी स्टेशन क्या होता है? केशिका। आखिरी। तो वो केशिका खून को हर कोशिका तक पहुंचा देती है। केशिका अलग है, कोशिका अलग है। तो हर जगह प्रोसेस हो रही है। तो जो हर जगह कोई ना कोई क्रिया होती है, और क्रिया में अगर कोई भी जो जरूरी नहीं है वो पदार्थ बन जाता है, खराब पदार्थ बन जाता है, तो किस में मिल जाता है? खून में मिल जाता है। तो क्या छाना जाएगा? खून छाना जाएगा। क्या छाना जाएगा? खून छाना। और कहाँ छनता है? किडनी में छनता है। ठीक है। तो भैया शरीर में बने नाइट्रोजन युक्त अनावश्यक पदार्थ रक्त में पहुंचते रहते हैं। क्यों पहुंचते रहते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में, पूरे शरीर में रक्त घूमता है, और जहां जो भी खराब चीजें होती हैं वो सब किस में मिल जाती हैं? खून में मिल जाती हैं। तो खून को छानना पड़ेगा, नहीं खून के माध्यम से वो गंदी चीज पूरे शरीर में चलती रहेगी। तो खून का छानने का काम कौन करेगा? किडनी। ये है अपनी छन्नी। दिल है अपना पंप, खून को धड़ाधड़ पंप करता है, जाओ पूरे शरीर में फैल जाओ। किसके माध्यम से जाता है? आर्टरी, धमनी के माध्यम से जाता है। और किसके माध्यम से आता है? शिरा के माध्यम से आता है। लेकिन एक थोड़ा सा है ना, मैंने बताया था ना, फुफ्फुस धमनी, उसमें वैसे तो धमनी में O2 वाला खून बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी में CO2। उसी तरह शिरा में CO2 वाला खून बहता है, लेकिन फुफ्फुस शिरा, पल्मोनरी शिरा में कौन सा खून? O2 वाला खून बहता है। ठीक है। तो क्योंकि पूरे शरीर में खून रहता है, तो जितने भी खराब पदार्थ होते हैं वो कहाँ मिल जाते हैं? खून में मिल जाते हैं। तो अब इन चीजों को शरीर से बाहर निकालना है। खून तो बाहर निकाल नहीं सकते, तो क्या करेंगे? खून को छान लें और जो गंदगी है वो शरीर से बाहर निकाल दें। तो इस कार्य के लिए शरीर में खून को छानने की व्यवस्था होती है। दिल, वो बॉडी में छन्ने लगे हुए हैं, और इस छन्नी का क्या नाम है? किडनी, वृक्क या गुर्दा। तो मानव शरीर में रक्त को छानने की क्रिया वृक्क के द्वारा या किडनी के द्वारा की जाती है। मानव शरीर में बच्चों 2 किडनी होती है। कितनी? 2 किडनी होती हैं, और इनका आकार, जैसे ये नस आएंगी, एक बड़ी वाली नस होगी, एक धमनी और एक शिरा, दोनों होंगी। एक धमनी और एक शिरा। खून धमनी से आएगा, 2 पार्ट में बटेगा, और कहाँ जाएगा? किडनी के अंदर। यस। शरीर में कितनी किडनी होती हैं? 2। किडनी का जो आकार होता है बच्चों, वो सेम के बीज की तरह होता है। दिख रहा है? सेम का बीज देखना तो आपको ऐसे ही दिखेगा बीज, ये। और ये किडनी कहाँ होती है? आगे। आगे तो आंतें भरी हैं, आंतें, पेट, इसके जस्ट पीछे, पेट के पीछे, ये पेट है हमारा, इसके पीछे और मेरुदंड के अगल बगल। किसी को किडनी का स्टोन है, पथरी है,
पथरी क्यों हो जाती है? किडनी जब छान देती है, किडनी ने छाना यूरिया वाला पार्ट, और इंसानों ने पानी नहीं पिया तो यहाँ पर वही जम जाता है और जम के पथरी बन जाती है। इसलिए कहते हैं पानी खूब पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? क्योंकि जो गंदगी इन्होंने छानी है वो नली के द्वारा नीचे आ जाए। अभी हम अच्छे से चित्र बनाकर आपको समझाएंगे, ठीक है? ये समझ गया ना उत्सर्जन क्या होता है? क्या होता है उत्सर्जन? ओ बताएगा, बताओ बेटा। यस, शरीर से खराब चीजों का बाहर निकलना ही उत्सर्जन है। उत्सर्जी अंग क्या है? जो उत्सर्जन का काम करे वो उत्सर्जी अंग। तो उत्सर्जी अंग कौन है हमारा? उत्सर्जी अंग क्या है बताओ? यही तो है, यही तो करता है। और जो उत्सर्जन में निकलता है वो होता है उत्सर्जी पदार्थ। ओके, तो आइए हम डिटेल में चलते हैं, प्रोसेस देखते हैं। किडनी जो है खून को बच्चों छानती है। क्या करती है? छानती है, फिल्टर करती है। तो ये ब्लड हमारा आ रहा है, दिल से निकल के आ रहा है, दिल से निकलकर आ रहा है, धमनियों में गया और ये आया दो पार्ट में, और इसी के जस्ट बगल में ये आर्टरी है, ये वेन्स है। आर्टरी मतलब धमनी, वेन्स मतलब शिरा। और ऐसे करके किडनी इसके अंदर डिज़ाइन होती है। वो डिटेल में जब आप चित्र इसका देखेंगे तो आपको दिखेगा। ब्लड आया, ब्लड चला गया यहाँ, सॉरी यहाँ से नहीं, यहीं से, ठीक है? अभी ब्लड आर्टरी से आया और दोनों किडनी में गया। अब अच्छा, जैसे आपने कभी देखा शरबत बनाया है? शरबत आप पानी मिला देते हो, शक्कर मिला देते हो, नींबू मिला देते हो, फिर आप शरबत को छानते हो, कुछ ना कुछ कचरा निकलता है। लेकिन उस छानने के साथ जो नींबू के दाने जो होते हैं वो भी छन जाते हैं, जबकि वो पी सकते हैं हम लोग। मतलब कुछ अच्छी चीज भी छन जाती है। तो इसके साथ जो छनता है वो यूरिया तो छनता ही है, साथ में ग्लूकोज भी छन जाता है। कुछ तरह के खनिज लवण सॉल्ट्स ये भी छन जाते हैं। अब क्या ग्लूकोज भी बाहर निकाल दिया जाएगा? नहीं निकाला जाएगा, निकाला तो बस यही जाएगा। तो जब ये खून यहाँ आया, जब ये खून यहाँ आया तो किडनी ने काम कर दिया छानने का। अब उसका तो काम है छानना। अब क्या क्या जो फंस जाए उसकी छनने में छन गया, तो ये सारी चीजें छन गई। अब जब खून छन के वापस जाएगा शिरा में बच्चों, कहाँ आएगा? आर्टरी से किडनी में जाता है, किडनी से छन के शिरा में आता है। बात समझ में आ रही है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये ध्यान देना कि खून आर्टरी में आ रहा है, यानी ये O2 वाला खून है, खून शुद्ध है, लेकिन जो शरीर में जो गंदगी है वो इसमें मिली हुई है। बात समझो, हम शुद्ध खून अशुद्ध खून कहते हैं। तो शुद्ध खून का मतलब ऑक्सीजन वाला खून, अशुद्ध खून का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून। लेकिन ये जो तमाम तरह की बॉडी में क्रियाएं होती हैं उसमें जो पदार्थ बनता है वो इसमें मिला रहता है। तो ये आता है छनने के लिए कहाँ? किडनी में। मतलब गंदगी छान रहा है, ऑक्सीजन मिला है, वो शुद्ध खून है, लेकिन खून का प्रोसेस है छनना। तो ये यहाँ आता है, आर्टरी से छनने आता है, छनने के बाद वेन्स से जाता है। तो वेन्स में तो होता है CO2 वाला खून, लेकिन ये खून कैसा होता है? फिल्टर्ड होता है। कैसा होता है? छना खून होता है। तो भैया सुनो, जब ये सारी चीजें निकल गई, अब ये खून जा रहा होता है वेना कावा में। किसमें जाएगा? वेना कावा मतलब महाशिरा। महाशिरा ही तो ये दाएं एलिंद में लेके जाती है। जैसे हम चैम्बर बनाते हैं ब्लड का, तो इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। तो ये कौन सी वेना कावा? इंफीरियर, नीचे से खून को ले जाती है। ऊपर वाला खून कौन लेके आती है? सुपीरियर वेना कावा। नीचे का खून कौन लेके जा रही? इंफीरियर वेना कावा। तो वेना कावा मतलब होता है महाशिरा।
जैसे एओर्टा होता है, जब खून पंप होता है तो कहाँ से जाता है? एओर्टा से। तो इसका मतलब होता है महाधमनी। तो एओर्टा से ही आ रहा है, एओर्टा से आ रहा है, वेना कावा से जा रहा है। एओर्टा से आ रहा है किस लिए? खून छनने के लिए, और वेना कावा से छन चुका है और अब जा रहा है कहाँ? पंप होने, क्योंकि बॉडी में घूम चुका है और इतना इसमें हो गया है कि इसकी सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई है। कहाँ जाएगा? दिल के पास। और दिल कहाँ भेज देगा? फेफड़े के पास। फेफड़े से फिर कहाँ आएगा? दिल में आएगा। फिर दिल से कहाँ जाएगा? बॉडी में जाएगा। और बॉडी में जाते वक्त कहाँ जाएगा? छनने में भी जाएगा। तो इस तरह खून छनता रहता है। तो यहाँ हुआ, अब जब ये खून छनने के बाद बच्चों वापस जाता है ना, जब वापस जाता है तो वेना कावा से पहले आपको पता है ना, महाधमनी के महाशिरा के पहले शिराएं होंगी, तो उसमें ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। सॉल्ट्स जो हमारी बॉडी के काम के लिए वो एब्जॉर्ब कर जाए, इसे कहते हैं पुनः अवशोषित करना। क्या कहते हैं? मतलब चीजें छन गई, खून में ग्लूकोज तो रहता ही है, अब वो छन गया है तो वापस उसे खून में मिलाना है, तो पुनः अवशोषित, रीएब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं? रीएब्जॉर्प्शन। तो इनका तो रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, लेकिन ये यहीं पर पड़ा रहता है। और ये कैसा होता है जो पड़े रहते हैं? ट्रांसपेरेंट। मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, जैसे फिटकरी होती है एकदम वाइट ट्रांसपेरेंट टाइप की। और दो नली होती है बच्चों, दो नली होती हैं, और वो जो गंदगी होती है जो किडनी ने छानी है, इन्हीं दोनों नली से, इन्हें हिंदी में कहते हैं बच्चों मूत्र वाहिनी। क्या कहते हैं? यस। और इंग्लिश में कहते हैं यूरेटर। किडनी में जब छन गया खून तो जो उसकी गंदगी होती है, इन्हीं दोनों मूत्र वाहिनी से, यूरेटर से नीचे आती हैं। यस। यहाँ पे बच्चों होता है एक यूरिन ब्लैडर। क्या होता है? इस ब्लैडर में बच्चों क्या होता है? वो मूत्र आकर, मूत्र क्यों बन जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो छाना, हम जो पानी पीते हैं वो पानी के साथ चला आता है। पानी नहीं पीते जो लोग कम, तो यहीं जम जाता है और बन जाती है पथरी, या कभी कभी खिसक के आता है और ये मूत्र की नली में पथरी फंस जाती है, तो बहुत गजब का पेन होता है, बहुत गजब का। मजा आ जाएगी, इतना दर्द होता है। दर्द में मजा आती है क्या? क्या कह रहे हो? हाँ मजा आ जाएगी, बता रहे हैं, बड़ा भयंकर दर्द होता है। इसलिए बच्चों पानी खूब पियो। अब ये जो आता है ये यहाँ इकट्ठा होता रहता है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मांस का बना होता है, पूरा मांस का। और ये जो पॉइंट है ये एक, इसे कहते हैं यूरेथ्रा। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं। हिंदी में यूरिन ब्लैडर को बच्चों कहेंगे मूत्राशय। क्या कहेंगे? जहां मूत्र इकट्ठा होता है उसे कहते हैं मूत्राशय, और जहां लोग मूत्र कर लेते हैं जाके उसे कहते हैं मूत्रालय। क्या कहते हैं? और जहां पर इकट्ठा हो रहा है उसे तो कहते हैं यूरिन ब्लैडर, हिंदी में कहते हैं मूत्राशय। और ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट के बाद आगे लड़का है तो ये शेप सेट होएगा, लड़की है तो ऐसा, यहां से मूत्र बाहर। हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं क्या? किडनी का काम। तो ये प्रोसेस है, ये हमारा नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, दिमाग से। हम जब चाहेंगे तब पेशाब करते हैं, नहीं तो रोके रहते हैं। अगर ये नर्वस सिस्टम से कंट्रोल नहीं होता या ये यूरिन ब्लैडर नहीं होता तो क्या होता? यस, यहाँ से, क्योंकि खून हमें लगातार छन ही रहा है, ये नहीं कि एक बार छना हो गया, वो बार बार किडनी में खून जा ही रहा है। जैसे हमारे शरीर में खून जा रहा है, बार बार आ रहा है, उसी तरह यहाँ देखो ना, धड़कन हो रही कि नहीं बार बार, तो मतलब हर बार खून जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है।
तो उसी तरह ये भी छनता ही रहता है। अगर ये ना होता है इकट्ठा करने वाला तो या तो आप बार बार पेशाब भागते, और नर्वस सिस्टम से कंट्रोल ना होता तो निकलते रहता पानी, आपकी पैंट गीली ही रहती है हमेशा। समझो तो नेचर ने कितने तरीके से हमारी बॉडी को बनाया है, समझ रहे हैं? हर एक चीज सिस्टम से, इसीलिए इसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम। हमारी बॉडी में 11 होते हैं। कितने? जैसे ये हो गया उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र या जनन तंत्र ऐसा कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समझ में आ रहा बच्चों? और जो आगे पॉइंट आ जाता है उसे मूत्र भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? वो चाहे पुरुष का हो या महिला का हो, वो मूत्र भाग होता है जहाँ से हम लोग पेशाब करते हैं। ओके, तो किडनी, किडनी से मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी से आएगा मूत्राशय, मूत्राशय से मूत्र मार्ग, किडनी, यूरेटर, यूरिन ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। क्या कहते हैं? सब कुछ यहाँ यूरिन का काम है ना, यूरिया, तो सबका नाम यू से ही है। यूरेटर, यूरिन ब्लैडर, यूरेथ्रा, क्योंकि यहाँ से क्या निकलता है? यूरिया। और जब इंसान पेशाब करता है बच्चों तो उसमें क्या निकलता है? यूरिया। यूरिया में नेचर होता है कि थोड़ी देर बाद ये एटमॉस्फेयर से प्रोसेस करके अमोनिया में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? अमोनिया। अमोनिया का सूत्र होता है NH3 अमोनिया। और अमोनिया बहुत ही बदबू करता है, इसीलिए ताज़ा पेशाब होता है वो तो बैड स्मेल नहीं करेगा, लेकिन थोड़े समय बाद वहाँ से बदबू आने लगती है कि नहीं? इतनी बुरी बदबू आती है, इतनी बुरी बदबू आती है कि फिर इंसान अपना काम भी ना कर पाएगा। कुछ बच्चे हैं जो उधर कर देते हैं और कभी कभी उस पीछे वाले क्लासरूम में आता है, हम पढ़ा पाते हैं क्या? नहीं, इतनी दिक्कत होती है। तो किस वजह से बदबू करने लगता है? क्योंकि यूरिया अमोनिया में चेंज हो जाता है तो बहुत बदबू करने लगता है। तो ये था हमारा बच्चों मानव का उत्सर्जन तंत्र। याद रखना कि खून एओर्टा से आता है और एओर्टा में O2 वाला खून है, लेकिन नाइट्रोजन युक्त पदार्थ उसी खून में मिले होते हैं। किडनी में खून जो आता है छनने के लिए, कहाँ किसमें से आता है? धमनी से आता है। और छन के किसमें से जाता है? शिरा से जाता है। और शिरा का अगर नाम होगा तो एओर्टा से आता है, यानी महाधमनी से आता है, और महाशिरा वेनाकावा से जाता है। इसका अगला टॉपिक है बच्चों अन्य जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र। अभी हमने किसका पढ़ा? मानव का, मनुष्य का पढ़ा। किसका पढ़ा? मनुष्य का पढ़ा। और कल हम लोग पढ़ेंगे अन्य जंतुओं के उत्सर्जन अंग। अब आपका ये काम है कि आपको ये चित्र बनाना है, और बच्चों कल इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है। अभी तो मैंने बताया कि किडनी में जाता है, किडनी में छन जाता है, लेकिन इसके अंदर भी होता है नेफ्रॉन वगैरह, वही छानता है। तो हम उसके डिटेल कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। आज आपका होमवर्क हम दे रहे हैं इस चित्र को। यह उत्सर्जन तंत्र है। क्या है? जो पीछे बना है वो पाचन तंत्र है। उसमें हम पूरा खाने का, पचने का देखते हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं? उत्सर्जी पदार्थों के बाहर निकलने को देख रहे हैं। तो ये है उत्सर्जन तंत्र का चित्र, ये आपको बनाना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।